करोल बाग में ही पैदा हुए हैं हम और करोल बाग से ही निकले हैं, करोल बाग में ही बड़े हुए हैं। एक्चुअली पिछले सितंबर अक्टूबर में हमारी सर्जरी हुई थी मेरी और मम्मी की, और मुझे पता चला कि मम्मी को लिवर सिरोसिस है, लास्ट स्टेज। लिवर सिरोसिस होता है जब आपका लिवर एकदम ख़राब हो जाता है, तो उसका दवाइयों से ठीक होना पॉसिबल नहीं था। एक ही तरीका था कि कोई हेल्दी इंसान अपना लिवर डोनेट करे। लोकल 18 नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इस बार हमारे देश की कई हस्तियों ने अपने नाम की धाक भी दिखाई और हमारे देश की साख भी बढ़ाई। उन्हीं में से एक हस्ती इस वक्त मेरे साथ यहाँ विराजमान है। मैं आपको बता दूं, इनकी साड़ी के चर्चों से लेकर इनकी खूबसूरती के चर्चे कांस फिल्म फेस्टिवल रेड कारपेट से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। नन अदर देन सोनम चावड़ा इज इन द हाउस। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू गौहर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, तब से लेकर अभी तक क्या बदलाव आया है और कैसा फील हो रहा है? बहुत बदलाव आए हैं। बहुत सारे कॉल्स, वेल विशर्स का प्यार, बहुत सारे फैंस के, फॉलोअर्स का लव। मतलब ऐसे लग रहा है आई एम स्विमिंग में इतने सारे प्यार के समुंदर में हूँ एकदम। मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनम, कैसे अप्रोच हुआ आप तक? मैं बहुत सारी चीज़ों पे और आऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त आपके नाम से, मगर अप्रोच कैसे किया गया आपको, पहले इस पे बताओ। तो बेसिकली हमारी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है कंटेंट क्रिएटर्स की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की। तो वहीं से मुझे इनवाइट आया इस फिल्म का। द अप्रेंटिस जो अभी रिलीज नहीं हुई है, उसका प्रीमियर हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल में, और जब वो ईमेल आया तो मैं तो उछल गई थी वहीं। So you are having a role in that film? नो, आई एम नॉट हैविंग अ रोल इन दैट फिल्म। क्या होता है कि जब आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और कम्युनिटी से जुड़ते हैं, और वो एक जब प्रीमियर होता है तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को उसका इनवाइट जाता है। प्लस मैं इस साल भारत पर्व पे भारत पवेलियन का भी हिस्सा रही कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो दैट्स हाउ आई वाज देयर। सो मैं आपको बता दूं, फिल्म कर चुकी हैं, उसके साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, उसके साथ साथ आप इनकी कई सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखेंगे जो लगातार मिलियंस पे चले जाती हैं। सो इंस्टाग्राम की जर्नी कब शुरू हुई थी सनम? इंस्टाग्राम की जर्नी कोविड टाइम में शुरू हुई थी। पहले मैं सिर्फ फिल्म एक्टिंग करती थी, कुछ कुछ, और स्टेज परफॉर्मेंसेस एंकरिंग करती थी। तो लेकिन कोविड हुआ तो घर पे बैठ के समझ में नहीं आया क्या करे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू करो। तो एक आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया मुझे। आर्टिस्ट को चाहिए होता है ना ऑडियंस से कनेक्ट करना। तो कोविड में बस हम लोग सोशल वर्क करते थे और उसी तरह इंस्टाग्राम ग्रो होने लगा और बस बन गए हम कंटेंट क्रिएटर। क्या लगता है, ज़्यादा फेम या फिर ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट आपको इंस्टाग्राम से मिला या उससे पहले जब आप मॉडलिंग कर रहे थे या फिल्म्स कर रहे थे? हमेशा ही मिला, लेकिन सोशल मीडिया से जो फेम मिला ना, जो प्यार मिला, वो अतुलनीय है। मतलब ऐसी टाइट कम्युनिटी है मेरी सोशल मीडिया पे कि सब लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत ही ना पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं मुझे। बिल्कुल भी मुझे ना एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं करती है मेरी कम्युनिटी। सोनम दी आज मेरे घर में ये हो गया, सोनम दी आप कांस गए तो मेरी मम्मी आपको ये मैसेज भेज रही है। उस तरह का बड़ा ही पर्सनल टच है मेरा मेरे फॉलोअर्स से, वो मुझे बहुत पसंद है। कांस पे आता हूँ वापस से, कैसा माहौल रहता है? क्या क्या कुछ होता है? क्या कुछ स्पेशल होता है? क्या कुछ अंदर की बात कुछ बता पाओगे? कांस पूरा ही एक स्पेशल, एक ऐसा लगता है जैसे क्रिएटिव लोगों का मेला, समझते हो आप? ऐसा मेला क्रिएटिव लोगों का, और जो एनर्जी और पैशन आप फील करोगे ना कांस में जाके, कहीं और मैंने आज तक फील नहीं किया है। क्योंकि लाखों की संख्या में इतने क्रिएटिव पैशनेट लोग इकट्ठा होके फिल्म्स की बातें कर रहे हैं, फैशन की बातें कर रहे हैं, लाइफ की बातें कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट करने गई, कार्टन होटल में थी मैं। तो वो मेन रोड पे मेन होटल है, मार्टिनीज और एक कार्टन। तो कार्टन में मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, सुबह के 11 बजे थे कुछ। तो बगल में देखा तो AR रहमान सर बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। मैंने अपना कॉफ़ी का कप लिया और उनके पास जाके बैठ गई और हमने बातें की। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स मैंने होस्ट किए हैं, और फिर फिल्मों की बातें की। अभी उनकी एक रीसेंट फिल्म आई थी, उसके बारे में बातें की। उसके बाद कुछ भारत पवेलियन में और एक्टर्स मिले, अदिति राव हायद्री मिली, उनसे बात हुई। फिर ताहा से बात हुई अबाउट हीरा मंडी। बहुत मजा, मतलब ऐसा लगता है आप एक मेले में हो और आपको आपके दोस्त साथी मिलते जा रहे। जब इंडियन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अपने किसी
देश अपने इंडियन को देख के, बट ओवरऑल द एनर्जी ऑफ कान्स इज जस्ट इन्फेक्शियस। आप फील कर सकते हो, कोई सोता ही नहीं है। 1,64,000 की ब्लैक साड़ी थी, और तो एक दूसरी भी इतने की, तो अबाउट 3-4 लाख का वो टोटल आउटफिट था। उसके बाद हमने बहुत ब्यूटीफुल प्रेशियस ज्वेलरी पहनी थी। मुझे बस ये दिखाना था कि किस तरह से क्वीन पुराने जमाने में इंडिया में तैयार होती थी, उसे मुझे रिप्रेजेंट करना था फ्रांस में। और बिलीव मी, जब मैं रेड कार्पेट पे पहुंची, पपराजी ने मुझे देखा, पपराजी शूट कर रहे थे बाकी सेलिब्रिटीज को, अचानक से उन सबका ध्यान मेरी तरफ गया और मैंने नमस्ते किया, एंड दे वर लाइक, ओह वाओ, हु इज दिस गर्ल, व्हाट इज दिस आउटफिट। तो सब मुझे कहने लगे, लुक हियर, वी वांट टू कैप्चर यू। वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। करोल बाग में ही पैदा हुए हैं हम, और करोल बाग से ही निकले हैं, करोल बाग में ही बड़े हुए हैं। तो आई थिंक अभी भी घर है करोल बाग में, क्योंकि अभी हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं वो हम कहीं किसी और जगह पे चलो छोड़ डिस्प्ले नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा निकल के थोड़ा बॉम्बे, थोड़ा इस तरफ आ गए हैं। लेकिन जो हमारा पुराना घर है करोल बाग में, कभी कभी वहां जाते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, एक बचपन की फीलिंग आती है, बड़ी प्यारी सी। अभी जहाँ हम रहते हैं ना, ये कंक्रीट जंगल में यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता लेकिन करोल बाग में ना, जो पूरा करोल बाग है, इट्स लाइक अ फैमिली। हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो पूरे करोल बाग से मेरे को फोन आए कि अरे हमारे करोल बाग की दीदी पहुंच गई, वॉइस नोट्स आ रहे हैं, दीदी मेरी मम्मी कह रही है कि उन्होंने आपको छोटी सी देखा था करोल बाग में, आज आप कांस पहुंचे। वो बहुत बहुत अच्छा था। थर्ड थिंग जो हाईलाइट भी थी, वो एक इमोशनल चीज भी थी जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, अभी तक मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करना चाहूंगा। So you donated some part या liver mother को, and I think your mother is no more. Yes. I rest in peace. क्या था वो, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, मतलब वो क्या पार्ट है? एक्चुअली पिछले सितंबर अक्टूबर में हमारी सर्जरी हुई थी मेरी और मम्मी की, और मुझे पता चला कि मम्मी को लिवर सिरोसिस है, लास्ट स्टेज। लिवर सिरोसिस होता है जब आपका लिवर एकदम खराब हो जाता है। तो उसका दवाइयों से ठीक होना पॉसिबल नहीं था। एक ही तरीका था कि कोई हेल्दी इंसान अपना लिवर डोनेट करे। तो मैंने मतलब एक दिन भी नहीं लगाया डिसाइड करने में, और मैंने डॉक्टर को बोला जितना जल्दी हो पाए आप मेरी सर्जरी कीजिए, आई वांट टू डोनेट। और मैं एक्चुअली बहुत खुश थी सर्जरी करा के, खुशी खुशी आईसीयू में गई थी, खुशी खुशी थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में। आई गेव 60% ऑफ माई लिवर। बट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, लोगों को पता नहीं है ये। एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन मंथ भी आ रहा है, तो मैं इस बारे में हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि सबको लगता है कि, मेरे को आज तक सब पूछते आप बिना लिवर के कैसे जी रहे हो, तो ये एक मिथ है, किसी को पता नहीं है। लेकिन लिवर एक ऐसा पार्ट है जो आप डोनेट करते हैं तो वो रीग्रो हो जाता है, वो नेल की तरह है, अगर नाखून काटेंगे तो दोबारा आ जाएगा। तो ऐसे लिवर भी आपका 100% रीग्रो हो जाता है। तो 60% लिवर मैंने डोनेट किया था। और उसके कितने मंथ्स के बाद अभी आप फ्रांस में हो? 5 मंथ्स आई थिंक। हाँ जी, अबाउट 5-6 मंथ्स के बाद। सो इसी के बीच में ही मदर भी पास हो गई, और बहुत टफ रही है ये जर्नी। देखो, एक तो होता है पेरेंट को लूज करना, दूसरा होता है अपने ऑर्गन को डोनेट करके फिर लूज करना। वो जो डिसअपॉइंटमेंट और जो दर्द है ना, वो बहुत गहरा है। बट मुझे लगता है मेरी माँ की ब्लेसिंग्स हैं, जो करोल बाग से उठा के मेरी माँ ने मुझे कांस में रख दिया। आई थिंक ये उन्हीं का प्यार और ब्लेसिंग्स हैं, और मैं उनकी प्रेजेंस और उनका लव अभी तक फील करती हूँ हर रोज़ अपने साथ। एंड आई फील लाइक मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि जब ये ऑर्गन डोनेशन जर्नी जो मैंने देखी, सब लोग भाग जाते हैं, मेरे जितने कजिन्स रिश्तेदार सब भाग गए थे, डर गए थे एकदम, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था।